हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विचार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट को अपनी गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेंगे। इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ पर हम लोग वीकली चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बन चुका है और एक कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलिंग का साइन है, शार्प सेलिंग का साइन है। इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होती है, वीक लो का जो लो बना हुआ है उसका ब्रेक डाउन होती है। वीकली चार्ट फ्रेम पर शूटिंग स्टार कैंडल बना चुका है। शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक होती है, यानी कि 48,450 का लेवल है लगभग, इसका ब्रेक डाउन होती है तो फिर यहाँ से एक शार्प सेलिंग का चांस है। और शार्प सेलिंग कहाँ तक हो सकती है, हम लोग का टारगेट 46,500 600 का समथिंग हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इसी पॉइंट से बाइंग हुआ था। अगेन मार्केट में यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना रही है, इसका एक्टिवेशन होती है 46,500 600 टारगेट हो सकते हैं। लगभग 2000 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल आने का चांस है। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक हमें शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए दिखा था, यहाँ पे एक्टिवेशन भी हुआ था लेकिन बड़ा डाउनफॉल नहीं किया था और इसका एसएल खाया, फिर यहाँ पर एसएल खाया एंड फिर इसके बाद यहाँ पर डाउनफॉल हुआ था। ये ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था जो कि फेल किया था, फिर बाद में डाउनफॉल हुआ था। सेम यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। क्या ये कैंडल फेल हो सकती है या फिर एक्टिवेट होने के बाद ये जो हमारा टारगेट है 2000 पॉइंट का, टारगेट डन कर सकती है। यहाँ पर चांसेज हो सकता है फेल भी करे, क्योंकि कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है, लेकिन फेल होने का चांस 30% है। 20% चांस है कि यहाँ पर एक डाउनफॉल होना चाहिए। या तो फिर मार्केट अगर इसको डाउन में नहीं जाना है तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा, अपर साइड में निकल जाएगा, लो का ब्रेकडाउन ही नहीं करेगा, या फिर मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होगा और अपर साइड में निकल जाएगा, डाउन साइड आएगा ही नहीं। अगर लो का ब्रेकडाउन होती है, वीक लो का यहाँ पर ब्रेक करती है, चांसेज हाई है कि मार्केट में एक डाउनफॉल होने का चांस है। यहाँ पर 1800 2000 पॉइंट डाउनफॉल कर सकती है। टारगेट हमारा 46,500 600 700 ये सारे टारगेट पॉइंट होने चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर डेली कैंडल में देखेंगे तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा, ये लगातार एक अप ट्रेंड में मूव किया। इसने 46,000 से मोमेंटम करना स्टार्ट किया, 39,000 का लो लगा हाई लगा चुका है। 3,000 पॉइंट वन फ्लो में मूव किया है। यहाँ पर देखेंगे तो डब्लू फॉर्मेशन बना करके मूव किया है। यहाँ पर मार्केट चैनल में ट्रेड कर रहा था, इस चैनल का यहाँ पर ब्रेकडाउन होते हुए दिखा था। ये लग रहा था मे बी ये डाउन साइड में जा सकती है, लेकिन डाउन साइड में नहीं गया, अपर साइड में चला गया, स्लोली अप साइड में मूव कर गया। 39,000 का टारगेट यहाँ पर टच कर गया है। 50,000 जो कि एक साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पर बहुत ही नज़दीक था। इसको अगर अप साइड मूव करनी है तो इसको 48,450 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो शूटिंग स्टार कैंडल का लो है, ब्रेक नहीं करना चाहिए। गैप अप ओपनिंग होगा और अपर साइड में निकल जाएगा। अगर 50,000 का लेवल टच करके इधर से सेलिंग का साइन देती है, एम पैटर्न बना करके, शूटिंग स्टार कैंडल बना करके, तो फिर एक सेलिंग करने में हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा और एक बड़ा टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वीकली बेसिस में, वीकली कैंडल में यहाँ पर बना चुका है शूटिंग स्टार कैंडल, अगर इसका एक्टिवेशन होता है तो हम लोग इस पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर कोशिश करेंगे सेल करने के लिए, जो पोजीशन ले जा सकते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट्स मिलेगा, क्योंकि जाएगा तो छोटा स्टॉप लॉस जाएगा और आएगा तो उसके अगेंस्ट में बड़ा टारगेट आने वाला है। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कहाँ पर हमें, यहाँ पर सॉरी हम लोग डेली में भी देख लेते हैं। यहाँ पर डेली में देखेंगे तो एक सेलिंग का साइन बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन था, इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया और 2 दिन का ये लो ब्रेक कर चुका है। अगर ये जो लो ब्रेक करती है, यहाँ पर देख सकते हैं इस लो का ब्रेकडाउन होती है 48,450 का लेवल ब्रेक करती है, तो यहाँ पर 4 दिन का लो ब्रेकडाउन होती है। फर्स्ट टारगेट 48,000 एंड फिर इसके बाद हम लोग टारगेट डाउन साइड में प्लान करते जाएंगे। वीकली बेसिस पर पोजिशनल टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर 46,500 600 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में कल अगर 48,450 का लेवल ब्रेकडाउन करती है तो 48,000 से लेकर के 48,100 तक का टारगेट होना चाहिए। 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ में यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखेंगे ये मार्केट में एक
एक बड़ा डाउनफॉल हुआ यहाँ पर देखेंगे, डाउनफॉल हुआ जैसे ही 48,800 का लेवल ब्रेक डाउन किया, 48,500 का भी लेवल टच किया, गैप डाउन ओपन हुआ, जो क्लोजिंग पॉइंट था उसको रेजिस्टेंस बनाया एंड स्लोली डाउन साइड में मूव कर गया। अभी क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होगा, जैसे ही लो का यहाँ पर ब्रेक डाउन करती है 48,450 के नीचे एक 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करती है, हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पर टारगेट 48,100 48,000 का टारगेट होना चाहिए। अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है सपोर्टेड 48,700 800 ये सारे जोन में गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर यहाँ पर ट्रैपिंग जोन होगा, क्योंकि 48,500 का यहाँ पर ये जो क्लोजिंग पॉइंट है इसके लिए सपोर्ट हो जाएगा एंड 39,000 यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर ये मिड में ओपन होती है तो फिर मार्केट किधर जाएगा, अप साइड रेजिस्टेंस लेने जाएगा या फिर डाउन साइड सपोर्ट लेने जाएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा और मार्केट में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और ये साइडवेज जा सकती है या फिर बहुत बड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। पहले ये रेजिस्टेंस टच करेगा, फिर इधर से सेलिंग का साइन देगा तो सेलिंग में आएगा, या फिर मार्केट इधर बॉटम को टच करने जाएगा जो 48,500 का लेवल है इसको टच करेगा और फिर इधर से बॉटम बना करके डब्ल्यू फॉर्मेशन हो गया, ये बाइंग में जा सकता है। तो पहले इसको प्राइस एक्शन बिल्डअप करने देंगे, अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो प्राइस एक्शन बिल्डअप करने देंगे, इसके बाद ही हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है सपोर्ट डेट 150-200 पॉइंट का भी गैप डाउन ओपन होती है, 48,300 300 250 के समथिंग एक गैप डाउन ओपन होती है, तो यहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन चांसेज हाई है कि ये डाउन साइड में ही जाएगा। उसके लिए भी गैप डाउन ओपनिंग के लिए भी हमें प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। अगर इसको डाउन साइड में जाना है तो गैप डाउन ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड बना देगा, और रेड कैंडल जैसे बनेगा लो का कोई भी कैंडल हो सकती है, रेड कैंडल में डोजी कैंडल हो सकती है या फिर पूरा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना सकती है, इसके लो का ब्रेकडाउन करेगा, सेल करेंगे, सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर सेल कर सकते हैं। या फिर गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले ये जो क्लोजिंग पॉइंट है इसको टच करने आएगा और इधर से सेलिंग का कैंडल बनाएगा, सेलिंग का पैटर्न बनाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए प्लान नहीं करनी है, कल हम लोग बाइंग तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर 49,000 के लेवल के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करेगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ एंड 49,000 लेवल के ऊपर होल्ड कर रही है कंटिन्यूअसली 1.5 से 2 घंटा इसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, एक रेंज में लगभग 150-200 पॉइंट का रेंज बना है और उसी रेंज में होल्ड कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स अभी भी अग्रेसिव हैं और मार्केट को बाइंग साइड में ले जा सकते हैं, साइकोलॉजी लेवल 50,000 के लेवल तक ले जा सकते हैं। तो बाइंग तभी करेंगे जब 49,000 के ऊपर कंप्लीटली होल्ड करना स्टार्ट करेगा, तो बाइंग करेंगे। गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपनिंग हो, हम लोग सेल के लिए ही ओनली प्लान करेंगे, सेल का ही हमारा व्यू होना चाहिए। बाइंग 49,000 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग आ सकती है, उसके ऊपर होल्ड करेगा। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। निफ्टी 50 में यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में एक कम्प्लीटली यहाँ पर एक जोन बनाया है, चैनल टाइप का बनाया है निफ्टी 50 एंड इसी चैनल में जिगजैग में ट्रेड कर रहा है, फ्लैग पैटर्न बनाया है, ये उड़ता हुआ फ्लैग बनाया है और उड़ता हुआ फ्लैग का अगर सेलिंग का साइन मिले और अगर ब्रेकडाउन करे तो एक बड़ा सेलअप का साइन मिलता है, एक बड़ा सेलिंग होने का चांस बनता है। यहाँ पे एक उड़ता हुआ फ्लैग बनाया, एक ही रेंज में ट्रेड करा, कहीं भी कोई बड़ी मूव नहीं किया है। ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट में 21,500 का लेवल ब्रेक करने के बाद कोई मोमेंटम हुआ नहीं। अभी ये भले ही 22,000 का समथिंग 21,500 का लेवल ब्रेक किया और यहाँ पर 22,600-700 का भी लो लगा चुका है। तो ये 1200 मूव करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसने 1200 मूव करने के लिए ये लगभग दिसंबर से जो होल्ड कर रही है, यहाँ पर दिसंबर से जो इसी रेंज में है, दिसंबर से लेकर के अप्रैल हो गया, अप्रैल तक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। लगभग 5 महीने से मार्केट कहीं गया नहीं, निफ्टी 50 कहीं गया नहीं, यहाँ पर 1,000-1,200 पॉइंट के ही रेंज में मूव कर रही है, अप एंड डाउन कर रहा है। एक रेंज समझ लीजिए कि एक चैनल बना करके ट्रेड कर रहा है। तो इसको अगर बड़ा मूव करनी है तो यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन के बाद मूव कर सकती है। कंसोलिडेशन करने के लिए इसको एक बार डाउन साइड पुल करना चाहिए। डाउन साइड अगर पुल करती है तो यहाँ पर फिर हमें कहीं एक पार्टिकुलर स्पेस से एक बार साइकोलॉजी लेवल 20,000 को टच करने आ जाए डाउनफॉल होकर के, तो फिर इधर से बाइंग करने में ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस के साथ
साथ हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 20,000 हो गया, 20,250, ये सारे जोन में अगर मार्केट एक बार फिर से निफ्टी 50 आ जाती है तो इधर से हैवी बाइंग होने वाला है। तो एक बार निफ्टी 50 को डाउन साइड में मोमेंटम करना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्राइस सेक्शन भी बना चुका है सेम बैंक निफ्टी के जैसा। निफ्टी 50 में भी शूटिंग स्टार कैंडल बन चुकी है। अगर इसका एक्टिवेशन होता है 22,500 का लेवल, 22,495, 90 का लेवल अगर ब्रेकडाउन करती है तो एक सेलिंग मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 22,000 का हो सकता है। 22,000 यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी लग रहा था कि निफ्टी 50 में डाउन साइड में जाएगा, लेकिन ये डाउन में नहीं गया, अपर साइड में चला गया। फिर से सेलिंग का साइन दे रहा है। फर्स्ट टारगेट हम लोग को 22,000 तक होना चाहिए। अगर वीक लो का ब्रेकडाउन होती है तो 22,000 तक टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे सेम बैंक निफ्टी के जैसा निफ्टी 50 ने भी यहाँ पर कुछ प्राइस सेक्शन बनाया डब्लू फॉर्मेशन जैसा, और अपर साइड में निकल गया। जो ऑल टाइम हाई था इसको भी ये ब्रेक कर गया। और यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड बनाने के बाद इसमें एक बड़ा यहाँ पर एक बड़ा डाउनफॉल हुआ है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन समथिंग बना रहा था, इसका ब्रेकडाउन किया। अभी अगर ये कंटिन्यू करेगा तो फर्स्ट टारगेट कल के सेशन में 22,375 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल करती है, बैंक निफ्टी 50 का साथ देती है डाउन साइड में मूव करने के लिए, तो निफ्टी 50 में एक अच्छा डाउनफॉल हो सकती है। लेकिन उसके लिए सेंस क्या है कि 22,495, 90 का लेवल ब्रेकडाउन होना चाहिए। हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 तारीख का यहाँ पर देखेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। जो क्लोजिंग पॉइंट था इसको रेजिस्टेंस बना, कंसोलिडेशन किया, फिर ये कंटिन्यूसली डाउन साइड में मूव कर रही थी। कल फ्लैट ओपन हो, अगर 22,490 के नीचे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करती हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 22,400 एंड नेक्स्ट टारगेट 22,375, 350 का होना चाहिए। हम लोग इसमें सेलिंग तभी इग्नोर कर सकते हैं जब डायरेक्ट 22,650 के ऊपर ओपन हो जाए, या फिर फ्लैट ओपन हुआ 22,650 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे, इसके ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर दे, तो फिर बाइंग में जा सकता है। 22,600 से लेकर के 22,650 से लेकर के 22,500 के लेवल ये ट्रैपिंग जोन हो सकती है। डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर प्राइस सेक्शन के लिए वेट करना है, किस तरीके से प्राइस सेक्शन बिल्डअप करे, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करना है। फ्लैट ओपन हो, अगर अपर साइड में निकलती है तो हमें बाइंग नहीं करना है, बस वेट करना है किस तरीके से यहाँ पर प्राइस बिहेव कर रही है। बाइंग फ्रेश तभी आएगी जब 22,650 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करेगा, इसके ऊपर बाइंग के लिए हायर फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करेगा तो ही बाइंग करेंगे। 22,650 से लेकर के 22,500 के रेंज में हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। बड़ा ट्रैपिंग जोन ये क्रिएट कर रहा है, इस जोन में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है। बहुत बड़ा गैप डाउन एंड गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस सेक्शन के लिए वेट करना है, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करना है। एटलीस्ट बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद 15 मिनट कैंडल बनने दे, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।